हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपिका। सो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है, यानी ये पहले पार्ट का दूसरा भाग है। यहाँ हम हर लाइन को लाइन टू लाइन कवर करेंगे चैप्टर की, और चैप्टर खत्म होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है वह समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है द्रव्यमान, आयतन और पदार्थ। तो द्रव्यमान यानी मास, मात्रा, वेट या वजन। जैसे मेरा वजन 50 किलो है तो ये मेरा द्रव्यमान है। किसी टेबल का वजन 10 किलो है तो उस टेबल का द्रव्यमान 10 किलो हो गया। तो द्रव्यमान यानी किसी भी चीज का वजन। सेकेंड थिंग, आयतन यानी वॉल्यूम। कोई भी पदार्थ या वस्तु जो स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। जैसे किसी गिलास में पानी भरा है तो पानी उस गिलास में कुछ स्थान घेरता है, तो वही क्या है, उस पानी का आयतन। जैसे मैं किसी जगह पर बैठी हुई हूँ तो मैंने उतना स्थान घेर रखा है, मेरी जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो यही मेरा आयतन है, मेरा वॉल्यूम है। जैसे हमारे घर में कोई अलमीरा रखी है तो उसने भी कुछ स्थान घेर रखा है, तो वह उस अलमीरा का आयतन हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरती है। अभी हमने द्रव्यमान और आयतन की डेफिनेशन, परिभाषा देखी, और हमारे जो पदार्थ की डेफिनेशन है कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हो, तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ मनुष्य यानी हमारी बात करें तो हमारा द्रव्यमान भी है, यानी वजन या वेट, और आयतन यानी हम कुछ स्थान भी घेरते हैं, तो हम भी क्या है, पदार्थ है। क्योंकि हमारी पदार्थ की डेफिनेशन ही ये है कि जिसका आयतन और द्रव्यमान हो वह पदार्थ है। तो यहाँ हमारा आयतन और द्रव्यमान दोनों है। इसी तरह पानी, कैमरा, टेबल, फ्रिज, इन सब का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ये सभी पदार्थ है और कुछ स्थान घेरते हैं, एंड इनका वजन भी होता है। अब बात करें हवा, तो जो साइकिल के टायर के ट्यूब में जो हवा भरी है, तो उस ट्यूब में हवा अपनी जगह घेर लेती है, और हवा भरने के बाद उसका वजन भी बढ़ जाता है, यानी उसका आयतन और द्रव्यमान है, तो वह भी क्या है, पदार्थ है। प्रकाश या लाइट क्या है, तो क्या प्रकाश या लाइट का द्रव्यमान आयतन है या नहीं? तो प्रकाश का वजन नहीं होता और न ही यह स्थान घेरता है। लेकिन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश भी पदार्थ जैसा व्यवहार कर सकता है। अभी इस पर चर्चा नहीं करते। अब जैसे हमारी भावनाएं, सुख, दुख, प्यार, क्या ये पदार्थ है? तो नहीं, क्योंकि इनका वजन नहीं होता, ना ही ये जगह घेरते हैं। भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता है। प्रश्न बनते हैं कि कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है, और ऑप्शन में दे देंगे टेबल, फ्रिज, प्रकाश, सुख, दुख, भावनाएं, जो हम अब इनका आसानी से आंसर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। यहाँ मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए, उसको पूर्ण रूप से दिखाने के लिए हमें उसके पीछे मात्रक लगाना पड़ता है। जैसे मैं बताऊँ मेरा वजन 50 किलोमीटर है, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर 50 जो है वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कुछ अंक है, और जो किलोमीटर है इसी को मात्रक कहते हैं, यानी किसी भौतिक राशि को बताने के लिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूँ मेरा घर मार्केट से 10 किलो दूर है, तो क्या ये सही है? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा घर मार्केट से 10 किलोमीटर दूर है, ये सही है। तो यहाँ किलोमीटर क्या है, मात्रक है। तो यहाँ किलोमीटर, ये सभी मात्रक है। जैसे मैं बोलूँ मैंने 2 किलो पढ़ाई की है, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, ये सही मात्रक है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को दिखाने के लिए पहले तो कुछ न्यूमेरिकल मान रहता है, और साथ में हम उसमें मात्रक का भी यूज़ करते हैं। मात्रक यूज़ नहीं करें तो हमारी बात क्लियर नहीं हो पाती है। जैसे मैं दुकान पर बोलूँ मुझे 2 टमाटर दे दीजिए, तो यहाँ बात समझ में नहीं आएगी, तो हमें कहना पड़ेगा मुझे 2 किलो टमाटर दे दीजिए। मैं बोलूँ मैं 2 को मार्केट गई थी, तो क्लियर नहीं समझ आएगा। मैं 2 बजे मार्केट गई थी, यहाँ बात क्लियर समझ आ रही है। तो हमें मात्रक का यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर हमारी बात क्लियर होती है। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई यूनिट, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो ऐसा मात्रक जिसको सभी जगह माना गया है। इसको थोड़ा समझते हैं। बुक के पेज नंबर 13 पर यह टेबल दी गई है।
यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार तापमान यानी टेम्परेचर का मात्रक केल्विन है, यानी तापमान को केल्विन में मेजर करते हैं, मापते हैं। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार। इसे फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। लंबाई को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में माप सकते हैं। तो कई मात्रक हो सकते हैं, यानी मापने के कई पैमाने हो सकते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक तो इसका आंसर मीटर होगा। लंबाई का मात्रक मीटर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार। फिर है सहंती यानी द्रव्यमान, जिसे लिक्विड भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान को भी हम अलग अलग मात्रकों से माप सकते हैं, जैसे किलोग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम, ग्राम, लेकिन एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। यहाँ भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग वजन को ही भार कह देते हैं, लेकिन यहाँ ये जो भार है यह वजन से बहुत अलग है, जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ भार का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। आयतन का मात्रक घन मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का पास्कल, जिसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गए मात्रक, इन्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें आगे डिटेल में समझकर ठीक से याद करेंगे। यहाँ आयतन मापने का एसआई मात्रक मीटर क्यूब है, लेकिन साधारण मात्रक लीटर है, जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। आयतन को मापने के लिए 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 ml यानी 1000 मिलीलीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है।